अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और इसकी एक्सरसाइज हमें पढ़नी है। एक्सरसाइज नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर 16। आइए हम आज इस कायदे को फिर, चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस ये ऐसा टेंस है जिसमें दो किस्म के जुमले जोड़े जाते हैं, इसलिए टफ पड़ रहा है आप लोगों को। मैं आज फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग गौर से समझिए और इसके बाद में फिर ये एक्सरसाइज नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर 16 कल बना करके इसको लाना है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। अजीज तलबा, सबसे पहले मैं यहां ये बात जिक्र कर दूं कि जब भी आप कोई टेंस देखें, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या कोई भी हो, उसके 3 सेंटेंसेस होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, 3 सेंटेंसेस होते हैं। और मैं बार बार ये बात बताता हूं कि टेंस और सेंटेंस में फर्क जरूर जहन में रखिए। टेंस कहते हैं जमाने को, और जमाने कितने हैं? 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या है? हैं, हों। और पास्ट की पहचान क्या है? था, थी, थे। और फ्यूचर की पहचान क्या है? गा, गी, गे। ये पहचान है तीनों के। ठीक है, अब सेंटेंस पे आ जाइए। हर टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं 3 हैं, उनमें से एक क्या है? बोलिए, उनमें से एक कौन सा है? हाँ, उनमें से एक है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब यह होता है यानी मुस्बत जुमले, उसमें नहीं का लफ्ज नहीं पाया जाता है। और दूसरा होता है मनफी जुमला, जिसमें नहीं का लफ्ज पाया जाता है। जैसे मैं दिल्ली नहीं गया। और मनफी जुमला, अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमला, जैसे मैंने खाना खा लिया। ठीक है, मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका, खा लिया या खा रहा हूं, कोई भी कहिए। मुस्बत जुमला ये होता है जिसमें नहीं न पाया जाए। और मनफी जुमला ये होता है कि जिसमें नहीं पाया जाए। और इसके बाद में एक तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये होता है कि जुमला सवालिया होता है, यानी उस जुमले में सवाल पूछा जाता है। उस जुमले में क्या है? सवाल पूछा जाता है और सवाल किया जाता है उस जुमले के अंदर। तो ये क्या है? सवालिया जुमला है। अच्छा, फिर इसकी भी 2 किस्में हो जाती हैं सवालिया की। देखिए, बुनियादी तौर पर जुमले 3 हैं। एक है अफर्मेटिव, और दूसरा है निगेटिव, और तीसरा है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव वो है जिसमें नहीं का लफ्ज ना हो, मुस्बत जुमला, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, या मैंने खा लिया, मैं खा चुका था। और मनफी जुमला जिसमें नहीं पाया जाए, जैसे मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, या मैं नहीं पढ़ चुका था, जिसमें नहीं का लफ्ज आए, वो मनफी है। और सवालिया वो है जिसमें क्या का लफ्ज आए, सवाल पूछा जाए। जैसे क्या मैं खा रहा था, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं खा चुका था, या ठीक है। और इसी तरीके से सवालिया की 2 किस्में हो जाती हैं, एक इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, यानी सवालिया मुस्बत जुमला। क्या है सवालिया मुस्बत जुमला? जैसे क्या मैं खा रहा हूं, तो ये सवालिया भी है, मुस्बत है, यानी इसमें नहीं का लफ्ज नहीं पाया जाता। और दूसरा ये होता है सवालिया मनफी जुमला, यानी वो सवालिया तो होता है लेकिन उसमें नहीं भी पाया जाता है। जैसे क्या मैं पढ़ नहीं रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें, या तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, ये बात वाजे हो गई सेंटेंसेस यानी जुमले के ताल्लुक से। अब आइए इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी पेचीदगी एक आती है। इसमें सवाल 2 तरीके के होते हैं। सवालिया जुमले कितने तरीके के होते हैं? तो बोलिए। हाँ, 2 तरीके के। एक उसमें से ये होता है कि सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में आ जाता है। क्या है सवालिया लफ्ज? जुमले के
शुरू में आ जाता है, और दूसरा ये होता है कि सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आता है। तो जहां पर सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में आए, जैसे क्या उसने सुबह गुस्ल कर लिया था, तो अब यहां पे क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब से उसको बनाना है। और लेकिन अगर क्या, क्यों, कहां वगैरह जुमले के बीच में आए तो ऐसी सूरत में उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी होगी। जैसे क्या है तो व्हाट, और क्यों है तो व्हाई, कहां है तो वेयर, कब है तो व्हेन। ये जैसे लफ्ज आए तो इनकी अंग्रेजी पहले आप लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट लाना होगा, और फिर वर्ब लाना होगा। ठीक है, फिर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी ये सवालिया लफ्ज जो है इनका लाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर आएंगे। ये इसकी तरतीब होती है। अब आइए हम देखते हैं पास्ट। इस तमहीदी कलिमात के बाद हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। अजीज तलबा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपका ऐसा है कि इसके तहत दो किस्म के जुमले हैं। एक है सिंपल सेंटेंसेस और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस ये होता है कि इसमें सिर्फ फाइल, फेल और मफूल वगैरह रहते हैं, यानी इसमें सिर्फ एक ही जुमला रहता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो जुमले जोड़ के बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस का कायदा देखते हैं पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले देखिए। तारीफ, इस जमाने को कहते हैं जिसमें कोई काम जमाने माजी में मुकम्मल कर लिया गया हो। किसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस? उस जमाने को कहते हैं जिसमें कोई काम जमाने माजी में मुकम्मल कर लिया गया हो। अफर्मेटिव, ठीक है, मैंने दिल्ली में जामे मस्जिद देख ली थी। तो आई हैड सीन जामा मस्जिद इन दिल्ली। पहचान, चुका था, चुकी थी, लिए थे, लिया था, ये आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट की पहचान। ये तारीफ ये हो जाएगी, इस जमाने को कहते हैं जिसमें कोई काम जमाने माजी में मुकम्मल कर लिया गया हो। अफर्मेटिव जुमला ये बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या है सब्जेक्ट लेकर आएंगे, है ना। और उसके बाद में अब सब्जेक्ट यहाँ यानी पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वाहिद हो, जमा हो, है ना, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का कायदा बयान बता रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आप लाएंगे, फिर हैड लेकर आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर आएंगे। जैसे मैंने दिल्ली में जामे मस्जिद देख ली थी, आई हैड सीन जामा मस्जिद इन दिल्ली। इस जुमले में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हैड आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जामा मस्जिद मफूल आया है। ये सिंपल सेंटेंसेस के अफर्मेटिव का हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस का ये हो गया है। अब ये देखिए निगेटिव का भी, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव, यानी जमाने माजी मुकम्मल के मनफी जुमले। तो निगेटिव में देखिए जैसे मैंने जामे मस्जिद नहीं देखी थी, आई हैड नॉट सीन जामा मस्जिद। इसका कायदा क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैड, फिर नॉट को इसमें ये बता रहे हैं कहाँ लाओगे, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट यानी फाइल, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने जामा मस्जिद नहीं देखी थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लाएंगे, आई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब ये जो है हैड, और फिर नॉट की बारी आती, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जामा मस्जिद, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आई हैड नॉट सीन जामा मस्जिद। ये नेगेटिव का हो गया। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जिसमें सवाल किया जाए, और इसके दो जुमले होते हैं। एक होता है वो जुमला जिसके शुरू में क्या लफ्ज होता है, दूसरा वो होता है जिसके बीच में होता है। तो क्या उसने सुबह गुस्ल कर लिया था, हैड ही बाथ इन द मॉर्निंग, हैड ही बाथ इन द मॉर्निंग। अब देखिए ये जो आपका क्या है, सबसे पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब हैड ले आए, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लाए। इसका कायदा यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर यही आपका ऐसा होता कि सवाल बीच में आता, तो यहां उस सवालिया लफ्ज का पहले वर्ड लेकर आते, फिर यही कायदा रहता। अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। जुनेद ने आज सबक क्यों नहीं याद किया था, तो वाई हैड जुनेद नॉट लर्न द लेसन टुडे। अब इसमें देखिए अजीज तलबा, इसकी जब
फार्मूला हम देखेंगे सबसे पहले क्यों, चूंकि बीच में है और ये सवालिया लफ्ज है, इसकी अंग्रेजी लाएंगे वाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद में सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया यानी सिंपल सेंटेंसेस के ये कायदे हो गए हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपका है उसमें दो तरीके के जुमले जुड़ते हैं। एक वो होता है यानी पास्ट परफेक्ट का और एक पास्ट इंडिफिनिट का, यानी होते दोनों माजी ही के हैं लेकिन एक पास्ट परफेक्ट का होता है और एक पास्ट इंडिफिनिट का होता है। देखिए नोट, इस टेंस में पहले और बाद के अल्फाज इस्तेमाल करके जुमले बनाए जाते हैं। तो इसमें नोट, इस टेंस में पहले और बाद के अल्फाज इस्तेमाल करके जुमले बनाए जाते हैं। क्या है, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें दो जुमले जोड़े जाते हैं, कह रहे हैं ऐसे में पहले और बाद के अल्फाज इस्तेमाल करके जुमले बनाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इस तरह के जुमलों में जो काम पहले हुआ है इसका तर्जुमा पहले करेंगे, यानी जो काम पहले हो जाए उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाएंगे और इसको पास्ट परफेक्ट, ठीक है, में रखेंगे और जुमले के दूसरे जुज को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। इस तरह दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। ठीक है, क्या है, दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। नोट, जिन उर्दू जुमलों में पहले लफ्ज के जरिए जुमले को दोनों हिस्सों को जोड़ा गया हो, जिन उर्दू जुमलों को पहले लफ्ज के जरिए जुमले के दोनों हिस्से को जोड़ा गया हो, इन जुमलों में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आता है और जिन जुमलों में बाद लफ्ज के जरिए दोनों जुमलों हिस्सों को जोड़ा गया हो, इनमें पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में लाते हैं। ठीक है, लफ्ज पहले वाले जुमले में जो काम पहले हुआ हो उसका तर्जुमा यानी उसकी अंग्रेजी पहले आप बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में होने वाला काम का तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे मैंने नमाज पढ़ने से पहले वजू बनाया, आई हैड मेड एब्लूशन बिफोर आई प्रेड। मैंने क्या है, नमाज पढ़ने से पहले वजू किया। आई हैड मेड एब्लूशन बिफोर आई प्रेड, नमाज। और लफ्ज बाद वाले जुमले में जो काम बाद में हो उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। इसके बाद दूसरे जुज को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। जैसे खालिद ने खाना खाने के बाद आराम किया, तो खालिद टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड टेकन फूड। खालिद ने खाना खाने के बाद आराम किया। खालिद टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड टेकन फूड। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। अंग्रेजी जुमलों में हैड का इस्तेमाल हो और साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हो तो ऐसी सूरत में उसका तर्जुमा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था से करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बुनियादी चीज आप लोग याद रखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है आपका, इसको इसमें बताया है कि पहले और बाद ये जो लफ्ज हैं इसके जरिए जोड़ा जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो तरीके के जुमले होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट का होगा, एक पास्ट परफेक्ट का होगा। तो अगर आपका जुमले में पहले लफ्ज आए तो लास्ट वाला जो जुज होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा और पहला वाला जुज पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। लेकिन अगर जुमले में बाद का लफ्ज आया हो तो जो लास्ट वाला जुज है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा और जो पहले वाला जुज है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। इस बात को खूब ध्यान में रखिए, वरना इसके जुमले बनाने में बहुत परेशानी का सामना झेलेंगे। ये बात याद रखिए कि आप सबसे पहले उर्दू जुमला देखिए कि उस जुमले में पहले लफ्ज आया है या बाद आया है। अगर आपका पहले लफ्ज आया है तो जो लास्ट वाला जुज होता है, ठीक है, जो लास्ट वाला जुज होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ आप देखिए, मैंने दिल्ली में यहाँ देखिए आप दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला, दफ्तर जाने के बाद इससे मिला। इस जुमले में देखिए दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला, बाद लास्ट जुज है मैं उससे मिला, मैं उससे मिला।
दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला, ये लास्ट जुज है ना, तो इसकी पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, तो आई मेट हिम जैसे हो गया। फिर बाद की अंग्रेजी आफ्टर लाएंगे, फिर आई हैड गॉन टू ऑफिस, ये हो गया। तो खुलासा कलाम ये है कि उर्दू जुमले में अगर आप बाद का लफ्ज देखें तो ये लास्ट वाला जुज पास्ट इंडिफिनिट में होगा, जैसे आई मेट हिम आफ्टर आई हैड गॉन, और पहले वाला जुज पास्ट परफेक्ट में होगा, जैसे आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर पहले का लफ्ज यहां पे देखें तो पहला जुज जो होगा आपका वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और लास्ट वाला जुज पास्ट परफेक्ट में होगा, और पहले वाला पास्ट इंडिफिनिट में होगा। जैसे मैंने नमाज पढ़ने से पहले वुजू बनाया, मैंने नमाज पढ़ने से पहले वुजू बनाया। इस उर्दू जुमले में देखिए पहले का लफ्ज आया है यहाँ पे, तो लास्ट का जुज है वुजू बनाया, ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जैसे आई हैड मेड एब्लूशन, देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में। फिर पहले की अंग्रेजी बिफोर लाएंगे, फिर उसके बाद में आई प्रेड नमाज, यानी नमाज पढ़ने वाला जो जुज है ये पहले इसका पास्ट इंडिफिनिट में लाएंगे। और जिस तलबा इसको अगर ध्यान में रखोगे तो इंशाल्लाह कल जो आप एक्सरसाइज नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर 16 बनाकर लाएंगे उसमें बड़ी आसानी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।